हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटी कंपनी की, जो भारत की सबसे बड़ी चौथी कंपनी है अभी, विप्रो के बारे में। तो दोस्तों, विप्रो का एक्चुअली फ्राइडे के जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद विप्रो का रिजल्ट आया। ठीक है। तो विप्रो में अब की बार बहुत उम्मीदें थी लोगों की। ठीक है। जैसे सभी को बहुत उम्मीदें थी एक्चुअली, क्योंकि विप्रो कुछ टाइम से 2 साल से सबसे लो परफॉर्म कर रहा है। तो विप्रो से काफी उम्मीदें होने की वजह से विप्रो का जो रिजल्ट आया है, और अभी फिलहाल जितनी भी टेक कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है, सभी का बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो विप्रो का भी अनुमान था कि बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट, पर ऐसा हुआ नहीं विप्रो का बिल्कुल भी। और विप्रो का जो एस्टिमेट था, इसने एस्टिमेट को बीट नहीं किया। ठीक है। तो जिसकी वजह से आज विप्रो में 10% के आसपास आपको गिरावट दिख रही है। अभी जो टाइम चल रहा है 1 o'clock, तो अभी के टाइम पे 9, 9.5% की गिरावट दिख रही है आपको। ठीक है, समझ चलिए 10% के आसपास की गिरावट है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि विप्रो का जो रिजल्ट है एक्चुअली थोड़ा सा रहा कैसे, और इसने क्या किया। ठीक है। तो जो इसका कंपनी का रेवेन्यू था, ठीक है, वो 1% डिक्लाइन आया। ठीक है, जो कि अपने यानी हम लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और जो यानी ग्रोथ था, फ्लैट ग्रोथ दिखाया इसने, और 1% का ड्रॉप डाउन दिखाया। इससे थोड़ा सा ये था कि एक्सपेक्टेशन में 1% का गिरावट आया उधर। और ठीक है, जो रेवेन्यू ग्रोथ था इसका, वो भी 1% ही ग्रोथ था। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 1-1% का ये ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिट तभी फ्लैट ही था, प्रॉफिट में इशू नहीं था, बट रेवेन्यू का 1% का ग्रोथ यानी डी ग्रोथ मिला, डिक्लाइन हुआ। तो इससे हुआ कि शेयर में जो एक्सपेक्टेशन थे, तो मार्केट को अच्छा नहीं लगा। ठीक है। कॉमन सी बात है यार, कि देखो, जब बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं किसी चीज से, तो उसका शेयर अगर उस मुताबिक हमको रिजल्ट परफॉर्मेंस नहीं आता, तो हमको उसमें गिरावट मिलती है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो इसमें अभी जो जैसे किसी बड़ी कंपनी का कोई भी रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें ये होता है कि उसमें ब्रोकरेजेस जो होती है ना, कॉल्स आती है। ठीक है, कि यानी वो बोलते हैं कि टारगेटेड जो होते हैं ब्रोकरेजेस के, वो सामने आता है सबके सामने। तो इसमें अभी तक जो सबसे तीन मेजर जो कंपनीज है, बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने जो टारगेट हैं वो दिया है। तो उसमें जो पहला नाम आता है, नोमूरा का आता है। ठीक है। सभी ने सेलिंग का कॉल दिया है, नोमूरा भी सेलिंग रेटिंग दिया है। देखिए, सेल का रेटिंग दिया है 600 प्राइस पे। ठीक है। और वहीं सिटी जो है, सिटी ने दिया है सेलिंग का रेटिंग। ठीक है, सेलिंग रेटिंग दिया है वो भी 495 से लेकर 455 तक। ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अंडरवेट का जो कैटेगरी रेटिंग है, वो दिया अंडरवेट का। और इसका जो टारगेट प्राइस है, वो 459 रुपए से 421 रुपए कर दिया है। ठीक है। और ये सभी थी हमारे पास जो अपने क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कि सभी ने उसको सेलिंग का ही दिया है, किसी ने बाइंग का नहीं दिया कॉल, क्योंकि सभी को अभी लग रहा है कि नहीं, जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से सभी ने इसको सेलिंग का रेटिंग दिया है। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एक्चुअली अभी हमको कहाँ किस लेवल पे बाय करना चाहिए और किस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अभी इसमें जो अभी इसका मार्केट चल रहा है, वो 504 चल रहा है। ठीक है। बट हमें अभी इसका कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे ना, कहीं पे भी बाइंग जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है। यानी कहीं भी एक सपोर्ट, एक अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है हमें। और हमें पहला सपोर्ट जो दिख रहा है ना, वो पहला सपोर्ट दिख रहा है 442 पे। ठीक है। यानी यहाँ से अप्रोक्स अभी आपको जाना पड़ेगा 12% की गिरावट पे, 12 से 13%। तो अगर 12 से 13% अभी और यहाँ से गिरावट होगी, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, गिरने का भी चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि विप्रो देखिए, ऑलरेडी अभी 1 डेढ़ 2 साल से कंटिन्यू गिर ही रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें रिकवरी आई, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि हाँ, अभी रिजल्ट आईटी के सही आ रहे हैं, सब कुछ रिकवर हो रहा है, बट इसने रिजल्ट फिर खराब किया है। तो अभी यहाँ अगर 500 440 के आसपास आपको मिलता है, तब इसमें अच्छी खासी यानी आप ले सकते हैं, क्योंकि तब मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा, गिर जाएगा इसका, विप्रो का। ठीक है। तो 440 पे अगर आपको मिलता है, आप ले सकते हैं। या तो अभी 10% गिरा है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आप 10% भी थोड़ा थोड़ा बाय करिए। ठीक है। अपने जैसे आपका जो टोटल अमाउंट है, अगर आप टोटल अमाउंट में लेना चाहते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, यानी पोर्टफोलियो नहीं, आपका जितना, जैसे 1 लाख है, तो 1 लाख में आप अभी 20 to 30 थाउजेंड का स्टॉक या 40,000 तक का स्टॉक खरीद लीजिए। ठीक है। ये रहेगा कि यहाँ से अभी 10% इतना है, तो फिर अगर मान लीजिए नीचे भी आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 10% गिरता है, फिर दूसरे दिन 2-3% कर करके 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, या 1-2 महीने में वो रिकवर हो जाता है, फिर उतना डाउनफॉल नहीं आता। ठीक है।
तो मौका है, आराम से अभी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे आए तो आप ऐड कर लीजिए। 440 का बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, ठीक है। जहां तक उम्मीद है इससे ज्यादा नीचे और आपको अगर लास्ट बनेगा बनेगा तो 350, जो कि बहुत, समझ के चलिए कि अभी क्या बोले इसमें, वहां तक पहुंचना थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। नामुमकिन तो नहीं है, बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है। पर हाँ, वहां तक पहुंचेगा नहीं जहां तक उम्मीद है। तो आप यहाँ से बाइंग कर लीजिए, या बस बाइंग कर सकते हैं अगर आपको अभी करना है, नहीं तो आप 440 या 450 तक इसका आने का वेट कीजिए, ठीक है। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।